नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक और एक नए कविता के साथ में जिसका नाम है कर चले हम फिदा, जिसको लिखा है कैफी आजमी ने। ये जो कविता है 1962 में जो चीन और भारत का युद्ध हो गया था, चीन और भारत का जो युद्ध हो गया था इस पर आधारित है। और इस गाने को हकीकत फिल्म में भी लिया गया है। कैफी आजमी ने इतने जबरदस्त तरीके से इसे लिखा है कि सुनने को दिल करता है, आंखें नम हो जाती है। तो देखते हैं हमारे भारतीय जवानों का जज्बा कैसे होता है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये लोग जो है वहां पर गाना चल रहा है उन लोगों का, कहां पर? चीन के है, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ है। अभी यहाँ पर हमारा जो हिमालय पर्वत है हमारी भारत की शान है ना। अगर ये वहां पर खड़ा है तो कोई भी आक्रमण करने वाला जो है वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। तो जब चीन और भारत का युद्ध छिड़ गया था तो दोनों तरफ से गोलियां बरस रही थी, दोनों तरफ से गोलियां बरस रही थी। और लोगों को पता चल गया कि अभी आगे जाकर क्या होने वाला है। तो ये जो ऐसे गोलियां चल रही थी, जाते समय अपने जवान को जब गोली लग जाती है तो वो गोली रहने के बाद में, गोली लगने के बाद में भी उसका जो दर्द है ना, बयां नहीं कर रहा है, अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहा है। और वो अपने मन में सोच रहा है अगर मुझे एक गोली लगी है, अगर मैं अकेला मर जाऊंगा, तुम पांचों को मारकर मर शहीद हो जाऊंगा। इतना जज्बा वह रखता है। और क्या कहता है? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। भारत का जवान कहता है अपने भारतवासियों को कि मुझे पता नहीं है अभी मैं जिंदा रहने वाला हूं या मरने वाला हूं, मगर हमारे मरने के बाद जो लोग यहाँ पर रहेंगे साथियों, हमारे भारतवासी लोगों को उन्होंने क्या कहा है? साथियों, कर चले हम फिदा। फिदा क्या है? नौछावर, सैक्रिफाइस। वी आर गोइंग टू सैक्रिफाइस आवर लाइफ फॉर द नेशन। ओ डियर फ्रेंड्स, हे साथियों, हमें पता नहीं है हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। तो ये हमारे मरने के बाद ये जो भारत देश रहेगा वो आपको हम सुपुर्द करके जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये ऐसे कर रहे हैं कि उनके दिलों में गोलियां लग गई है, मरने का समय आ गया है। और वो बता रहे हैं कि मुझे पता है या मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा मुझे पता नहीं है, मगर जो भी यहां पर रहेंगे इस लड़ाई के बाद, उन लोगों का मेरा कहना है कि भाई हम अपना जीवन जो है हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं? न्योछावर कर रहे हैं। अब ये जो वतन है स्वतंत्र हुआ वो आपके हवाले हम करके जा रहे हैं। तो आपको इसे क्या करना है? संभाल कर रखना है, नहीं तो कोई भी चीन जैसे या पाकिस्तान जैसे कोई भी हमारे देश पर आक्रमण कर सकता है। अब ये जब लड़ाई करते समय वो कह रहे हैं, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। तो ये जब लड़ाई कर रहे हैं, गोलियां भी लग गई है, और हिमालय पर्वत पर जो माहौल जो होता है उसका वातावरण बहुत ही ठंडा हो जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है। एक नॉर्मल कपड़े जो होते हैं ना सह नहीं पाते हैं, उनके साथ कुछ अलग तरीके का यूनिफॉर्म होता है ना, हेलमेट भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि हम जब ये लड़ाई कर रहे हैं तो हमारी सांस, हम हवा नहीं ले पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, इतनी ठंडी है वहां पर, इतनी ठंडी है कि हमारे जो गुस्बम्स है, ये हाथों के शरीर के जो बाल है वो पूरे ठंडे गिर गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिर भी हम अलर्ट है, फिर भी हम सावधान है कि चीन के तरफ से कोई भी जवान हिमालय की ओर से हमारे देश में प्रवेश न कर पाए। गोली लगी है फिर भी ये अपनी हिम्मत नहीं छोड़ रहा है, और वो हमें कर रहा है कि है
भारत के साथियों, मेरा एक ही कहना है, मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद में भी ये स्वतंत्र जो भारत है, आप लोगों को इसकी हिफाजत करना है। मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, मगर ये चीन के तरफ से जो आने वाले आक्रमणकारी है, उन किसी को भी हमारे देश में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो सांस थमती गई। ये सब करते समय ये ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे, क्यों? क्योंकि चीन के ये जो सैन्य जो है, चीन के जो सैनिक है, ये ऐसे भारत वाले ऊपर चढ़ते जा रहे और ये यहां से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो सांस नहीं लेने, दे आर अनेबल टू ब्रीथ। नब्ज जमती गई, इनके जो रक्त के जो पल्सेस है वो जम रहे, खून जम रही है, इतनी -डिग्री में ये सब कुछ चल रहा है। और जैसे जैसे ऊपर जब जाते हैं ना, हवा की स्पीड है ना 100 से ऊपर होती है, वहां पर बर्फ गिरते रहता है और हवा की जो स्पीड है बहुत ही जोर से गिरते रहता है, इतनी ठंडी रहती है कि आदमी उसमें खड़ा भी नहीं हो सकता है। उस स्थिति में ये इन लोगों को क्या करना है? दुश्मनों का सफाया करना है, चाहे गोलियां लगे या कुछ भी लगे। इसलिए वो कह रहे कि वातावरण इतना ठंडा है कि हमारी सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, हमारे जो खून है जमता जा रहा है और ब्लड इज गेटिंग स्टक हियर। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। बढ़ते कदम क्या? पुटिंग फॉरवर्ड अवर स्टेप। अब यहां से ये जा रहे हैं भारतीय जवान, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, एंड दिस गाइज आर कमिंग फ्रॉम हियर। सो ये इतनी कंडीशन से खराब, फिर भी हम लोग बढ़ते कदम को रोका नहीं है, ये धीरे 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 अलर्ट होकर ऊपर जा ही रहे हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। ये ऐसा जज्बा है, जब हम भारतवासी होकर उनके शरीर पर जब वर्दी देखते हैं तो हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो सोचो उनका कैसे होगा। तो सीने पर गोली लगने के बाद में भी वो कहते हैं, अगर मैं अपने देश की हिफाजत करते समय अगर मेरा सर भी कट गया ना, तो भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मुझे कुछ गम नहीं है अगर मेरा सर कलम हो जाए, मगर सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। झुकना क्या? बेंडिंग डाउन। आई विल कट ऑफ माई नेक, बट आई विल नॉट लेट द नेक ऑफ द हिमालय शुड बेंड डाउन। हमारे हिमालय का सिर कभी नहीं झुकने देंगे। ऐसा जज्बा उस परिस्थिति में ऊपर चढ़ते समय -डिग्री में, ये जज्बा हमारे भारतीय नौजवानों का होता है। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम तो मर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डाई। बाकपन, ये जो जवानी, बाकपन क्या है? जवानी का जोश। जवान कैसे होते हैं? 21 से लेकर 30 उम्र के फाइटर जवान, है ना? तो उनका जो खून है ना ऐसे उबलता रहता है। अगर दुश्मन की नजर तीक्ष्ण है तो उससे भी ज्यादा ये अलर्ट रहते हैं। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये लड़ाई करते करते इनको गोलियां लग गई, इनको पता है कि हम थोड़ी देर में अभी हमारी जान निकल जाने वाली है, फिर भी हमें हौसला देने के लिए ये कह रहे हैं, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम मर जाएंगे, अपना सिर कटवा लेंगे, मगर हिमालय के सिर को झुकने नहीं देंगे। हमारे जो जवानी का जोश है, मरते दम तक हम इनका सफाया करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे मरने के बाद में ये जो वतन है तुम्हारे हवाले हो जाएगा। इसलिए इस वतन को संभाल कर रखिए, ताकि कोई दूसरा आक्रमणकारी देश हमारे ऊपर आक्रमण न कर पाए। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम तो मर रहे हैं, पता नहीं हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, मगर हमारे जाने के बाद ये जो वतन है, ये जो भारत देश है, हम तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। अगर समय आया तो आपको क्या करना है? दुश्मनों की धज्जियां उड़ाना है, मगर इनका नापाक कदम जो है हमारे धरती पर नहीं
पड़ने देना है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। ये लोग कह रहे हैं जिंदा तो हम लोग, जिंदा रहने के लिए हम तो बहुत कुछ करते हैं, काम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें करते हैं जिंदा रहने के लिए हम लोग, है ना। एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक राज्य से दूसरे देश में जाते हैं। इसलिए ये जो भारतीय जवान जो है हमें क्या कह रहा है, जिंदा रहने के मौसम, मौसम क्या है, चांस, संधि बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। देश पर अपनी जान न्यौछावर करने का जो चांस है वो बार बार नहीं आता। जिंदा रहने के बहुत सारे मौसम है हमारे लिए, बहुत सारे है ना। हम माँ के लिए जीते हैं, पिताजी के लिए जीते हैं, पत्नी के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं। इतना ही हमारा संसार नहीं है। भारत जवान के मुंह से पहले रक्षा की अगर बारी आए तो वो बोलते हैं कि पहली रक्षा हमारी भारत देश की रक्षा है, फिर बाकी सब कुछ। इसलिए वो बोल रहे कि जिंदा तो हम आराम से रह सकते हैं मगर जो भारत देश की रक्षा करने का जो जज्बा है हमारे दिल में से उबल रहा है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत क्या है, चांस है। तो हम देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, क्योंकि देश पर जान न्यौछावर करना ये कोई मामूली काम नहीं है। Simply we are thinking that the border peoples are working for money only. They have getting so much salary, but not like that. That jajba also should be there to go there. Courage should be there. Those who have one sent, those parents also sending to the border. उनके जज्बे को हमें क्या करना है, सलाम करना है। हुस्न हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी में खूह में जो नहाती नहीं। हुस्न और इश्क, हम लोग सुंदर लड़कियों को देखकर जब हम जवान हो जाते हैं, शादी लायक हो जाते हैं, तो हमारा जीना भी है ना, हमको लगता है कि इस जीवन में हम पैदा हो गए हैं, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, बंगला करना है और एक अच्छी सी नौकरी करनी है, बस हो गया। देश पर मर मिटने का किसी का जज्बा नहीं होता है। इसीलिए अगर देश पर मर मिटने की बात जब आती है तो पहले तैयार कौन होता है, हमारा भारतीय जवान। वो जो बोलता है कि हम तो सुंदर लड़कियों को शादी करके अगर करेंगे ये भी एक जीना है, मगर हमारे नजर में शादी करके बच्चे पैदा करना ये जीना नहीं है। इश्क, प्रेम करके प्रेम विवाह करना ये भी हमें पसंद नहीं है। दोनों को रुसवा करे। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने देश का नाम भी खराब कर रहे हैं। वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। हमारा जज्बा ऐसा है कि जब तक हमारे शरीर का खून एक एक कतरा देश के लिए न्यौछावर नहीं हो जाता तब तक हमें चैन की नींद नहीं आती। देश पर मर मिटने पर एक ही चांस हमें मिलता है। अरे जिंदगी तो कोई भी जी लेता है, प्राणी भी जी लेते हैं अपने आप, मगर हमें ऐसा कार्य कुछ करना है जो दूसरों की रक्षा हो जाए। वो जज्बा हम में है और हमारे शरीर का एक एक कतरा जो है वो हमारे देश के लिए न्यौछावर हो जाए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब लड़ाई ऐसे चल रही है चीन और भारत की, वहां पर वो बोल रही है अगर हम शादी करते हैं तो हमारी जो दुल्हन होती है उस पर कोई अगर आग डालता है, डोरे डालता है, तो हम क्या करते हैं, उसके दोनों आंखें नोच लेते हैं। हम अपनी दुल्हन को बचाने की कोशिश करते हैं, उस पर एक आंच नहीं आने देते हैं। मगर एक अभी क्या हो गई है, ये जब लड़ाई चल रही है, खून का कतरा कतरा दोनों तरफ से गिर रहा है और धरती जो है
खून से लथपथ हो गई है, मानो कि एक दुल्हन ने क्या किया है, दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ है, लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ है। अब हमारी धरती माँ जो है खतरे में है, किसके वजह से, आक्रमणकारियों के वजह से। जब हम अपनी दुल्हन की सेवा कर सकते हैं, तो अभी की जो स्थिति जो है हमारी भारत माँ की, एक दुल्हन की स्थिति यहाँ पर आ गई है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, देखो चारों तरफ खून का कतरा जो है चारों तरफ गिरकर है, और हमारी धरती माँ जो है एक दुल्हन की तरह दिखाई दे रही है। जब एक दुल्हा दुल्हन को नहीं छोड़ सकता, अपने प्राणों की बाजी लगा सकता है, हम तो यहाँ पर पैदा हो गए हैं, इसका नमक खाया है, तो सोचो हम अपने धरती माँ के लिए क्या नहीं कर सकते। इसलिए वो कह रहे कि हमारा सर भी अगर कलम हो रहा है, तो हम हमारे हिमालय का जो सिर है कभी झुकने नहीं देंगे। इतना जज्बा, हम तो मर रहे हैं, मगर हे देशवासियों, ये जो देश है हम तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसकी संभाल करना है। आज इतना ही, बाकी का बाद में देखते हैं। धन्यवाद।